हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 7 अप्रैल मंडे के लिए वीडियो देख लेते हैं एनालिसिस मार्केट का कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है और क्या दिखा रहा है। यहाँ पर अभी तक मार्केट में लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर के लिए ही काम कर रहा है जैसा हमें दिख रहा है। और ये भी बात हुई थी कि मार्केट अगर 22,750 ये लेवल आप बहुत दिन से देख रहे हो 22,750 के नीचे जाता है तो मार्केट में फिर हम बोलेंगे कि अभी मार्केट नीचे आने के सिनेरियो में है, लेकिन नीचे भी अच्छे खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी मेरे हिसाब से तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली। तो प्राइस एक्शन में हम लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर इसको कह सकते हैं, लेकिन ऊपर के लिए कब ट्रेड ले सकते हैं? जब यहाँ पर हमको थोड़ी कोई पोजीशन दिखाएं, कैंडल्स ऐसी दिखाएं, 23,000 ब्रेक करे, 23,300 के आसपास है तब। और नीचे के ट्रेड हम ले नहीं सकते क्योंकि नीचे बहुत तेज सपोर्ट है। और ये अप्रैल मंथ में आपको पहले भी पता था कि यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग डेज कम है, इसलिए ये बहुत प्रॉफिटेबल डेज होते हैं। ठीक है ना, बड़े प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, अगर इसको ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करते हैं तो यहाँ पर आप लास्ट के आपको 30 मिनट में क्या दिख रही है? अच्छी खासी रिवर्सल बाइंग दिख रहा है। मतलब मार्केट 23,800 से रिवर्स कर रहा है, लेकिन आप क्या बाइंग ले सकते हो? अभी नहीं ले सकते हो। जब तक मार्केट ये 23,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, हम ऊपर के लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं। और मार्केट का बुलिश व्यू जब ये हम तब कहेंगे कि कंप्लीट होने वाला है या बन रहा है जब ये 23,300 के ऊपर निकल जाएगा। मार्केट क्लोजिंग 23,300 के ऊपर निकल गया अगर मार्केट का, तो हम वापस ये कहेंगे कि मार्केट अपने पैटर्न के हिसाब से काम चालू कर दिया है और रिवर्सल आने लगा है। तो यहाँ से हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं। नीचे के लिए आप अगर देखो तो वही है, नीचे क्या है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है। तो नीचे आने पर भी हम ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते, शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये पूरा सिनेरियो प्राइस एक्शन का आपको देखने को मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी नीचे कर दी हैं। मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मैं 23,300 और 23,200 पे लेके आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि 23,300 और 23,200 में फ्यूचर शॉर्ट हुआ है FIS के द्वारा। तो मैं वो आपको दिखा दूंगा डाटा शीट में। अभी यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर हम स्टॉक्स को देख लेते हैं तो SDFC देखते हैं। तो SDFC ऊपर के लेवल से क्या दे रहा है आपको? रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, मार्केट में अच्छा था, टारगेट आया, T2 टारगेट के आने के बाद मार्केट में क्या आ गया? रिजेक्शन आ गया। तो वो आना ही था। अब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जो सैटरडे को हुआ था, फोर्थ अटेम्प्ट में मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ये आप लर्निंग सीरीज की वीडियो में देख चुके हो। तो अब ये फोर्थ अटेम्प्ट जैसे ही 1850 के ऊपर करेगा मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा और ये SDFC ऊपर के लिए वापस काम करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी SDFC में हमको यही चीज़ दिख रही है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कमज़ोर है, कमज़ोरी दिख रही है, मगर इसका भी वही है, नीचे के लेवल में इसमें क्या है? एक सपोर्ट बना हुआ है अच्छा खासा। और अगर यहाँ पर सपोर्ट है तो ये शॉर्ट भी नहीं हो सकता है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं नहीं दिख रही, क्योंकि नीचे एक अच्छे सपोर्ट तैयार है। यहीं पे हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पर देखो आप, जो पुट की पोजीशंस हैं वो क्या हो रही हैं? क्लोज हो रही हैं। पुट शॉर्टिंग क्लोज हो रही है। मतलब मार्केट में नीचे के सेंटिमेंट ऑप्शन चेन दिखा रहा है। कहाँ तक? पहला सपोर्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 22,500, ये आपको पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप देखो तो 22,700, 22,800। तो 22,800 पहला सपोर्ट और दूसरा 22,500, ये आपको सपोर्ट के जैसे काम करेंगे नीचे के लेवल पे। मतलब आप बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकते हो। और अगर आप ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस देखते हो तो पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 23,000 का और दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 23,200 का। ये दो रेजिस्टेंस हैं जहाँ पर आपके फ्यूचर्स भी शॉर्ट हुए हैं। तो ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस 23,000, 23,200, सपोर्ट आपने देख लिया 22,700 और 22,500। ठीक है, ये आपने नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिए। अब अगर अपन डाटा शीट देखते हैं तो डाटा शीट में क्या हुआ है? यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट हुए हैं। कितने फ्यूचर शॉर्ट हुए हैं? 23,300 पे 10,000 क्वांटिटी इस महीने की फ्यूचर शॉर्ट हुई है। साथ ही साथ क्या हुआ है? यहाँ पर 17,000, 18,000 क्वांटिटी 23,200 पे।
तो लगातार 3 दिन से मार्केट में शॉर्टिंग हो रही है फ्यूचर की, जो 23,600 पे भी हुई 16,000 क्वांटिटी, 23,300 पे भी हुई 10,000 क्वांटिटी, और फिर यहाँ पर 23,200 में। तो ये 3 फ्यूचर की शॉर्टिंग हुई है मार्केट में। तो यहाँ पर मार्केट में एफआईआईज ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है मार्केट को नीचे रखना है। पहली चीज़, कल उन्होंने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर दिया। कितने स्टॉक में? 82,000 स्टॉक्स में, मतलब 82,000 क्वांटिटी उन्होंने बुक कर दी है प्रॉफिट। ये कौन सी क्वांटिटी है? जो उन्होंने 22,800 22,700 पे बनाई थी। तो अपन इसको क्लोज कर देते हैं। ये पोजीशंस हो गई अब क्लोज, इनमें हो चुके हैं प्रॉफिट बुक। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये सारी चीज़ें हट गई है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक चीज़, तो रिटेलर जो थे वो क्या हो गए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए थे। जैसे ही मतलब 1,60,000 क्वांटिटी इन्होंने क्या करी थी, बाय करी थी, और इनकी टोटल पोजीशंस कितनी हो गई थी रिटेलर्स की, 2,53,000 के आसपास, जिसलिए मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। तो ये पोजीशन जब तक क्लोज नहीं करेंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इनको ये पोजीशंस क्लोज करेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। एफआईएस की कोई ओपन पोजीशन नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपने देख लिया ऊपर के फ्यूचर शॉर्ट हैं, स्टॉक्स में जो प्रॉफिट था उन्होंने बुक किया है। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। फ्यूचर एफआईएस की कोई भी ऑप्शन में पोजीशंस नहीं बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लिए नेट चेंज क्या है, नेगेटिव। एफआईएस क्या है, एफआईएस बियरिश हैं थोड़े बहुत, और रिटेलर क्या है, बुलिश हो चुका है मार्केट में। सो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन और डाटा शीट, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो मार्केट में अभी मैंने आपको पहले भी कहा था, हमेशा रोज़ कह रहा हूँ कि मार्केट में इंडेक्स और ऑप्शन से थोड़ा आप बच के चलो। स्टॉक अभी भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, और आने वाले 3-4 महीने में आपको बहुत तेज़ बूम दिखाएंगे स्टॉक्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन पे मिल रहा है, तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो बता दिया था कि मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और मैंने ये भी बोला था कि बाकी इन्वेस्टमेंट मैं 23,800 के ऊपर करने वाला हूँ। तो 23,800 भी मार्केट आया नहीं है, जैसी मार्केट 23,800 क्रॉस करेगा मैं अपना बाकी इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में कर दूंगा, और अगर मुझे समझ में आता है तो 23,500 के बाद ही कर दूंगा, क्योंकि अगर ये राइट शोल्डर बना रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ये राइट शोल्डर है, और मैं यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मार्केट में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो देखो, सीखो, समझो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इनको कमेंट में पूछ भी सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि मार्केट में इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो हम ट्रैप नहीं होंगे रिटेलर्स के जैसे। आपके पास सारे कन्फर्मेशन है, ऑप्शन चेन है, डाटा शीट है, प्राइस एक्शन है, उसके बाद आप मार्केट में कॉन्फिडेंट होकर काम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।